आज हम लोग भाई कन्हैया जी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बहुत कम लोग जानते हैं और इनका प्रचार नहीं हुआ। वैसे तो हम समझते हैं कि ये जो रेड क्रॉस है, ये इनका बहुत बड़ा योगदान है। रेड क्रॉस जो है उसका जन्म इन्हीं के विचारों से हुआ, लेकिन प्रचार कम होने की वजह से बहुत कम लोग जानते हैं कि भाई कन्हैया जी कौन थे। भाई कन्हैया जी का जन्म सियालकोट में सोधरा गांव में हुआ था। ये एरिया पाकिस्तान में। इनके पिताजी का नाम नथुराम था और माताजी का नाम सुंदरी था। एक- इनके पिताजी एक धनी व्यापारी, काफी बड़े व्यापारी थे। और इसके बावजूद इनका झुकाव जो है बचपन से ही आध्यात्मिक शांति की ओर था। सिख इतिहास के एक महान संत और परोपकारी व्यक्ति थे। इनकी जीवन शैली निष्काम सेवा, मानवता और सार्वभौमिक प्रेम की सर्वोत्तम मिसाल है। आध्यात्मिक खोज के दौरान इनकी मुलाकात एक संत भाई ननुआ जी से हुई, जिन्होंने इनको गुरु तेग बहादुर जी से मिलवा दिया, जिनसे प्रभावित होकर उन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। ये जो भाई कन्हैया जी थे, ये बचपन से ही बहुत सेवा भाव और इस तरह के कार्य करते थे कि हैरानी हो जाती थी। इन्होंने जेब में पैसे भर लेने और चल पड़ना। जिस किसी को मदद की जरूरत हो उसको थोड़े थोड़े पैसे दे देने, जिनके इनके पास जितने होते थे उस हिसाब से। जितने यात्री यात्रा करके लौटते थे उनके पांव दबा देते थे। वे यात्रा करके आए हैं तो इनके पांव दबा दें। जितने बुजुर्ग ज्यादा बोझा लेके चलते थे उनका भार उठा लेते थे। किसी ने कोई सामान उठाया हुआ है सिर पे, कंधे पे, तो उसका सामान उठा लेते थे। लोग बड़े खुश होते थे कि देखो, छोटी उम्र में या जवानी में जिस उम्र में खेलने कूदने का शौक होता है लोगों को, या और बहुत सारे शौक होते हैं, इनको क्या शौक है? इनको शौक है सेवा करने। लोग बड़े खुश होते थे। लेकिन इनकी माता जी को बड़ी चिंता हुई। इनकी माता जी ने इनको कहा, बैठा के समझाया कि बेटा, लोग क्या कहेंगे, इतने अमीर घर का लड़का है और बुजुर्गों के पैर दबा रहा है। इतने अमीर घर का लड़का है, लोगों के बोझ ढो रहा है। अब कोई लकड़ी सिर पे रख के ले जा रहा है तो इन्होंने लकड़ी उठा लेनी। तो लोगों ने हंसना कि देखो, इतना अमीर घर का लड़का है और सिर पे बोझ लेके चल रहा है। तो माता जी ने बहुत समझाया कि बेटा,
ये काम छोड़ दो, ऐसा मत करो, ऐसा करने से बड़ी बदनामी हो रही है। मुझको लोग पूछते हैं कि आपका बेटा ऐसा क्यों करता है? तो भाई कन्हैया जी ने अपनी माता जी से कहा कि देखो माता जी, मैं तो ये काम नहीं छोड़ सकता, मैं तो ये काम करूंगा जो मैं कर रहा हूं। आप ऐसा करो कि अगर कोई पूछे कि आपका बेटा ऐसा काम क्यों करता है, तो आप कह देना हमारे घर में एक कमला पैदा हुआ, पगला पैदा हुआ। पंजाबी में कमला कह देते हैं, तो मैंने हिंदी उसकी बनाई कि हमारे घर में एक पगला पैदा हुआ। माता जी ने कहा मैं ऐसे कैसे कह दूं कि मेरे घर में पगला पैदा हुआ? तो उन्होंने कहा कि फिर आप मस्त रहिए, मुझे करने दीजिए अपना काम, लोगों को कहने दीजिए जो करते हैं। तो इस तरह से ये बचपना और जवानी निकल गई। ये आनंदपुर साहब में गुरु तेग बहादुर जी के पास जब पहुंचे हैं, एक संत जी का नाम ननुआ, वो इनको गुरबाणी सुनाते थे, तो इनको बड़ा शौक हुआ। ये कहने लगे मुझे भी दर्शन करने हैं गुरु तेग बहादुर जी के, जो गुरबाणी आप सुनाते हैं मुझे बहुत अच्छी लगती। तो इनका परिचय करा दिया। जब ये गए गुरु तेग बहादुर जी के पास, तो गुरु तेग बहादुर जी की सेवा की इन्होंने। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी के पास पहुंचे। गुरु गोविंद सिंह जी का जब समय आया तो युद्ध का समय था। वो आनंदपुर साहब में युद्ध का समय आ गया था। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने इनको कहा कि भाई कन्हैया जी, आपकी मैं ड्यूटी लगा रहा हूं कि जितने जख्मी फौजी आपको दिखें, आप उनको पानी पिला दिया कीजिए। पहले आपने देखा होगा, हम लोगों के बचपन में एक मश्क हुआ करती, चमड़े की मश्क हुआ करती, उससे लोग पानी गिराते थे, पिलाते थे। अब वो मश्क उनको दे दी गई कि आप इस मश्क से लोगों को पानी पिलाएं। उन्होंने कहा ठीक है। अब युद्ध में जो भी जख्मी इनको दिखे, जो भी पानी पानी करे, उसको ये पानी पिला दें। पानी पीने से थोड़ा जान आ जाती है, तो फिर सैनिक खड़ा हो जाता है। कुछ समय बाद सिख सैनिकों ने इनको पकड़ लिया और इनको कहा कि तुम तो मुगल सैनिकों से मिले हुए हो, उनकी मदद कर रहे हो, ये तो बड़ा गलत काम है। हम लोग उनको मार मार के गिराते हैं, तुम पानी पिला के फिर खड़ा कर देते हो। तो शिकायत की गई गुरु गोविंद सिंह जी को कि आपका एक सेवक है भाई कन्हैया, जिसको आपने ड्यूटी दी है पानी पिलाने की, वो मुगल सैनिकों को भी पानी पिला देता है और वो मुगल सैनिक फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। तो बहुत गलत काम हो रहा है। गुरुजी ने कहा पकड़ के ले आओ उसको। तो सैनिक 5-6 गए और
पकड़ के ले आए। पकड़ कर ले आए तो गुरुजी ने पूछा, भाई तुम्हारी बड़ी शिकायत आ रही है। तुम्हारी शिकायत ये आ रही है कि तुम मुगलों को पानी पिला देते हो, वो फिर खड़े हो जाते हैं। तुम मिले हुए हो, ये शिकायत आ रही। भाई कन्हैया जी ने कहा, मैं किसी दुश्मन को पानी नहीं पिलाता, ये मेरे ऊपर गलत आरोप है। मुझे तो जंग के मैदान में जो भी सैनिक गिरा हुआ दिखता है, वो अगर पानी पानी मांगता है तो मैं पानी पिला देता हूँ। गुरुजी ने कहा, ये क्यों भाई? कहता है, मुझे हर जख्मी में आपका स्वरूप दिखाई देता है। मुझे हर जख्मी में गुरु गोविंद सिंह दिखाई देते हैं। मैं गुरु गोविंद सिंह को पानी क्यों न पिलाऊं? गुरु गोविंद सिंह हंसने लगे, कहने लगे, ये तो भाई ऐसी बात कह रहा है कि मैं इसको मना भी नहीं कर सकता। ये कह रहा है कि हर जख्मी में गुरु गोविंद सिंह दिखते हैं। अब वो मुसलमान है, हिंदू है या सिख है, इसको अगर गुरु गोविंद सिंह दिखाई देते हैं तो ये तो पिलाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई कन्हैया जी, आप पानी पिलाओ। जो भी जख्मी जंग के मैदान में दिखे, आप उसको पानी पिलाओ और मुझसे ये मलहम और पट्टी भी ले जाओ। जो भी जख्मी आपको जंग के मैदान में दिखे, उसको पानी पिलाओ और मलहम पट्टी भी करो। अब ये क्या है? ये रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस का जन्म कब से हुआ? जब भाई कन्हैया जी ये काम करने लग पड़े कि कोई हिंदू मुसलमान, कोई सिख ईसाई नहीं, कोई भी जख्मी है उसको पानी भी पिलाते थे, मलहम पट्टी भी करते थे, बिना भेदभाव के। अब ये चीज जो है बहुत निराली है, ये बहुत नई बात है। किसी भी युद्ध में कोई ऐसा व्यक्ति जो सभी को पानी पिला रहा है, सभी की मलहम पट्टी कर रहा है, ये उस समय एक नई चीज थी। अब उनको जब गुरु तेग बहादुर जी की बातें अच्छी लगी, उनका मन उसी में विलीन हो गया। उनको दुश्मन में भी दुश्मन नजर नहीं आता था। भाई कन्हैया जी को दुश्मन में भी दुश्मन नजर नहीं आता था। अपने अंदर के अहंकार को त्याग दे, वही त्यागी। वो कहते थे कि अपने अंदर के अहंकार को त्याग दे, वही त्यागी है। अब भाई ननुआ जी जो संत थे, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी से इनकी मुलाकात कराई, उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी की वाणी इनको सुनाई थी। वाणी के कुछ अंश थे
साधो मन का मान त्यागो। एक शब्द ये है, जग रचना सब झूठ है, मान ले रे मी। ये जितनी आप रचना देख रहे हैं ये सब झूठ है, अंत में तो विलीन हो जाना है। काहे रे वन खोजन जाई। आप वन में खोजने क्यों जा रहे हैं? सब कुछ यहीं पे है, सब कुछ आपको घर में ही मिलेगा। पहले इन्होंने गुरु तेग बहादुर जी की सेवा की, फिर उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी की सेवा की। तो अंत में 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की प्रेरणा से उन्होंने सेवा पंथी संप्रदाय की स्थापना की। ऐसा सेवा पंथी संप्रदाय जिसको हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं दिख रहा, सिख ईसाई में फर्क नहीं दिख रहा, उनको सेना का जो भी सिपाही पानी पानी मांगता है उसको पानी पिलाते हैं, हर सैनिक की मलहम पट्टी करते हैं। अब ऐसा सेवा पंथी संप्रदाय उन्होंने बनाया जिसका उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के हर इंसान की निस्वार्थ सेवा करना। उन्हें आधुनिक रेड क्रॉस संस्था का अग्रदूत भी माना जाता है। सन 1718 में वे इस नश्वर संसार से गुरु चरणों में विलीन हो गए। अब इनका कार्य, इनकी सेवा यही थी कि हर इंसान में भगवान को देखो, क्योंकि हर जख्मी में वे गुरु गोविंद सिंह के दर्शन करते थे। कोई भी पानी पानी करके तरस रहा है उसको पानी पिलाते थे, कोई भी जख्मी है उसकी मलहम पट्टी करते थे। तो ये हम जो रेड क्रॉस देखते हैं वो भी यही करते हैं। तो इनको पंजाब में जितनी रेड क्रॉस सोसाइटी हैं सब में लिखा होता है भाई कन्हैया जी रेड क्रॉस सोसाइटी, क्योंकि इन्होंने शुरू किया था कहाँ। अब 1700 में इन्होंने शुरू किया था, रेड क्रॉस तो बाद में बनी होगी। सन 1700 में ही इन्होंने ये काम शुरू कर दिया। तो इस तरह से भाई कन्हैया जी के बारे में जितनी जानकारी मुझे मिल सकी वो मैंने आपको बताई। धन्यवाद। अब हमारे मित्र मधुर किशोर अग्रवाल कुछ दोहे, कुछ भक्ति के गीत ये सुनाएंगे, आप ध्यान से सुन। धन्यवाद। तो गुरु में जैसा गुरु महाराज में कन्हैया जी रम गए थे कि उन्हें हर व्यक्ति में गुरु महाराज ही नजर आते थे और वो उसकी भी सेवा में लग जाते थे। तो इसी पर गुरु की महिमा पर कुछ दोहे हैं कबीर दास जी के, जो शायद नहीं सुने हों आपने। गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संग, वो लोहा कंचन करे ये करि लय महंत कबीरा, ये करि लय महंत। इसका अर्थ है गुरु में और पारस पत्थर में अंतर है, ये सभी संत जानते हैं।
पारस तो लोहे को ही सोना बना सकता है, किंतु गुरु शिष्य को अपने समान, अपने जैसा महान बना देता है। कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल हो। जन्म जन्म मोर्चा, पल में डारे धोए कबीरा, पल में डारे धोए। अर्थात कुबुद्धि रूपी कीचड़ से शिष्य भरा हुआ है और उसे धोने के लिए गुरु का ज्ञान जल के सदृश है। जो जन्म जन्मांतरों की बुराई आपके अंदर है, वो आपके गुरु उसे क्षण भर में ही नष्ट कर डालते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काले खोट। अंतर हाथ सहार देई, बाहर बाहे चोट कबीरा, बाहर बाहे चोट। अर्थात गुरु कुम्हार है और शिष्य घड़ा है। भीतर से हाथ का सहारा देकर, बाहर से चोट मार मार कर और गढ़ गढ़ कर शिष्य की बुराई को गुरु बाहर निकाल देता है। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीनी जान कबीरा, सो गुरु दीनी दान। अर्थात गुरु के समान कोई दाता नहीं है और शिष्य के समान कोई याचक नहीं है। त्रैलोक्य की संपत्ति से भी बढ़कर ज्ञान और दान हमारे गुरु ने हमें दे दिया है। गुरु को शीश नवाइए, चलिए आज्ञा माही। कह कबीर दास को, तीनों लोक भय नाही कबीरा, तीनों लोक भय नाही। अर्थात गुरु को अपने शीश का मुकुट मानकर उसकी आज्ञा में चलिए। कबीर जी कहते हैं, ऐसे शिष्य को तीनों लोकों में कहीं भी भय नहीं है। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नैन चको। आठ पहर निरखत रहे थे, गुरु मूर्ति की ओर कबीरा, गुरु मूर्ति की ओर। अर्थात गुरु की जो मूरत है वो चंद्रमा के समान है और सेवक के नेत्र चकोर के सदृश है। इसलिए आठों पहर गुरु मूर्ति की ओर ही आपका ध्यान रहना चाहिए, यानी आप जब देखें आपको गुरु ही दृष्टि गोचर हों। गुरु मूर्ति आगे खड़ी, द्वितीया भेद कुछ नाई। उन्हीं को प्रणाम करी, सकल तिमिर मिट जाहि कबीरा, सकल तिमिर मिट जाहि। यानी गुरु की मूर्ति आपके आगे खड़ी है, उसमें दूसरा कोई भेद आप मत जानिए। उन्हीं की सेवा करिए, उन्हीं की बंदगी करिए, तो आपके जीवन का सारा अंधकार मिट जाए। ज्ञान समागम प्रेम सुख, दया भक्ति विश्वास। गुरु सेवा ते पाइए, सद्गुरु चरण निवास कबीरा, सद्गुरु चरण निवास। अर्थात ज्ञान, संत समागम, सभी के प्रति प्रेम, निर्वासनिक सुख,
दया, भक्ति, सत्य स्वरूप और सद्गुरु की शरण में निवास, ये सब गुरु की सेवा से आपको प्राप्त होते हैं। सब धरती कागज करुण, लेखनि सब वन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए कबीरा, गुरु गुण लिखा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि सारी पृथ्वी को यदि कागज मान लिया जाए और सारे वनों को की जो लकड़ी है उसकी कलम बना ली जाए और सातों समुद्र की स्याही बनाकर उससे लिखा जाए, तब भी गुरु के संपूर्ण गुण नहीं लिखे जा सकते। पंडित यदि पढ़ी गुनी भुए, गुरु बिना मिले न ज्ञान, ज्ञान बिना नहीं मुक्ति है, सत्य शब्द पर मान कबीरा, सत्य शब्द पर मान। अर्थात बड़े बड़े विद्वान शास्त्रों को पढ़कर गुनकर ज्ञानी होने का दंभ भरते हैं, किंतु गुरु के बिना उन्हें भी ज्ञान नहीं मिलता और ज्ञान के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिलती। कह कबीर तजी भरत को, नन्ना है कर पीर, तजी हम गुरु चरण गऊ, जम सो वाचे जीव कबीरा, जम सो वाचे जीव। इसका अर्थ है, कबीर जी कहते हैं कि भ्रम को छोड़ो, भ्रम को छोड़ दो और छोटा बच्चा बनकर गुरु के वचन रूपी दुग्ध को पियो, इसका पान करो। इस प्रकार अहंकार को त्याग कर गुरु के चरणों की शरण ग्रहण करो, तभी जीव बच पाएगा। सोई सोई नाच नचाइए, जही निबहे गुरु प्रेम, कह कबीर गुरु प्रेम बिन, कितहु कुशल नहीं क्षेम कबीरा, कितहु कुशल नहीं क्षेम। अर्थात अपने मन और इंद्रियों को उसी चाल में चलाओ जिससे गुरु के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता जाए निरंतर। और कबीर जी कहते हैं कि गुरु के प्रेम के बिना कहीं भी आपकी कुशल क्षेम नहीं हो सकती है। कबहि गुरु प्रिय बैन कही, शीश बढ़ी चित प्रीत, ते कहिए गुरु सन्मुखा, कबहु न दीजे हे पीठ कबीरा, कबहु न दीजे पीठ। शिष्य के मन में बढ़ी हुई प्रीति देखकर, शिष्य के हृदय में अपने प्रीति जैसे जैसे प्रीति बढ़ती है उसे देखकर ही हमारे गुरु हमें मोक्ष का उपदेश करते हैं। अतः गुरु के सदैव सम्मुख रहो, उनसे कभी भी विमुख ना हो, ऐसा कबीर जी कहते हैं। अबुध सुबुध सुतो मातु पितु, सब ही करे प्रतिपाल, अपनी ओर निबाहिए, सिख सुत गही निज चाल कबीरा, सिख सुत गही निज चाल। अर्थात माता पिता निर्बुद्धि और बुद्धिमान हो, चाहे निर्बुद्धि हो चाहे बुद्धिमान हो, अपने सभी संतानों का प्रतिपालन करते हैं। पुत्र की भांति ही शिष्य को गुरुदेव अपनी मर्यादा की चाल में निरंतर बढ़ाते रहते हैं, मर्यादा की चाल में बढ़ाते हैं। इसलिए गुरु के चरणों का सदैव आदर कीजिए और उनसे कभी विमुख मत होइए। वैसे तो मेरे पास बहुत है मटेरियल, पर मैं यही विराम देता हूँ, फिर कभी समय हो रहा है। धन्यवाद।